मुल्क भर में मानसून का जोर। इस्लामाबाद, पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सोहबतपुर, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, नसीराबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुग़यानी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। लाहौर, अटक, गुजरावाला, मियांवाली, सरगोदा में भी जमकर बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 12 जुलाई तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात में 8 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान और तुर्किया का एक दूसरे के बुनियादी मुफादात के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफ़ा और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तुर्क वफ़द का खैर मकदम, ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का तेज़ी से बदलती आलमी सूरत हाल, ख़ुसूसन गज़ा और ईरान के तनाज़ुर में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। भारत के साथ हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के साथ $5 अरब तजारती हदफ के हसूल पर जोर। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। तर्जुमान पाक अफवाज ने भारतीय दहशतगर्दी फिर बेनकाब कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। DGISPR ने कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। फितना अल हिंदुस्तान खासतौर पर सूबा बलोचिस्तान में सरगर्म है। भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती, बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। तर्जुमान पाक अफवाज ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, कोई भी निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का भी इयादा। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। आज तक भारत पाकिस्तान के मुलव्विस होने का एक भी सबूत नहीं दे सका। जंग के दौरान भारतीय हुकूमत और मीडिया ने भारतीय अवाम से झूठ बोला, धोखा दिया। बिलावल ने भारतीय सहाफ़ी को पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्द हमलों की लंबी फहरिस्त बताई। भारतीय जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी भी याद दिलाई। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले की कड़ियां भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलती हैं। अब भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। मैं नहीं चाहता पाकिस्तान और भारत की जनरेशंस कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। भारतीय सहाफ़ी के बार बार टोकने पर बिलावल ने कहा, अगर जवाब नहीं सुनना तो प्रोग्राम छोड़कर चला जाऊंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, गबोन, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, ब्रितानिया, सेनेगाल पर टैरिफ आयद होने का इम्कान नहीं। एड से ट्रेड की तरफ जा रहे हैं। अफ्रीका में ज़बरदस्त इक्तिसादी सलाहियत मौजूद है। सदर गबोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम का हकदार करार दे दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने मजीद 6 ममालिक के लिए टैरिफ की शरह का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इराक, लीबिया और अल्जेरिया पर 30% टैरिफ आयद होगा। ब्रुनाई और मालडोवा 25% टैरिफ देंगे। फिलिपाइन पर भी 20% टैरिफ लगा दिया गया है। तमाम ममालिक पर टैरिफ का निफाज यकम अगस्त से होगा। ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा तो उस पर बमबारी कर देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की 2024 में निजी फंड रेजिंग तकरीब की ऑडियो लीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ऑडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूसी सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमले से बाज रखने के लिए धमकी दी थी। ऑडियो में ट्रंप ने मजीद दावा किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग को भी ताइवान पर हमले की सूरत में बीजिंग पर बमबारी की धमकी दी थी। हौसियों के हमले के बाद बहरी जहाज के अमले के 6 अरकान को बचा लिया गया। बहरिया यूरोपीय यूनियन के मुताबिक अमले के 25 में से 4 अरकान हलाक हो चुके।
15 लापता हैं। यमन में अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक हौसियों ने बहरी जहाज के कई अरकान को अगवा कर लिया, साथ ही अरकान की रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। हौसी रहनुमा ने कहा कि फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के तौर पर इसराइल से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखेंगे। इसराइल का फलस्तीनियों की मुल्कबदरी और जुल्म जबर का मंसूबा सामने आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रफा के खंडरात पर बफर जोन तामीर करने की मनसूबाबंदी की जाने लगी। गजा की 20 लाख आबादी को जोन में मुंतकिल किया जाएगा। फलस्तीनियों को दूसरे ममालिक में हिजरत की इजाज़त भी दी जाएगी। उधर गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल के जनूबी और शुमाली लबनान में भी फसाई हमले, 4 अफराद जहां बहक। इसराइली फौज का हमास के अहम रहनुमा को निशाना बनाने का दावा। इलॉन मस्क की अमरीकी सदर से तनाज़े के बाद एक और मुश्किल, उनकी कंपनी के चैटबॉट ग्रॉक ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। एक सवाल के जवाब में हिटलर की तारीफ कर दी। ग्रॉक ने कहा कि सफ़ेद फामों से नफरत का जवाब देने के लिए बेहतरीन शख्स बिलाशुबा हिटलर है। इलॉन मस्क के मसनूई ज़हानत स्टार्टअप का कहना है कि वो ग्रॉक की जानिब से की गई पोस्ट को हटाने पर काम कर रहा है। मोदी सरकार की किसान और मजदूर दुश्मन पॉलिसियां, 10 मजदूर तंजीमों की मुल्कगीर हड़ताल, कई शहरों में मुजाहरे, मामूलात जिंदगी मुतासर। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलुरु समेत कई बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेल स्टेशन बंद रहे। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज। ट्रेड यूनियन का कहना है कि 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों और किसानों ने हड़ताल में शिरकत की। सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। बगैर वाज़ेह और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स की नजरसानी की कार्रवाई गैर कानूनी करार देती। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती। कराची के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी। दीगर मुल्क के लिए बिजली 5 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। बिजली सारिफीन को कमी का रिलीफ जुलाई के बिलों में मिलेगा। पावर सेक्टर के इदारों की मायूस कुन कारकर्दगी बोझ सार्फिन उठाने लगे। मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फैसले में इजाफी नोट लिखा। काबिल हल मसाइल की निशानदेही के बावजूद निज़ाम में बेहतरी नहीं लाई जा रही। गुद्दू पावर प्लांट की बंदिश से 116 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। पार्शल लोड एडजस्टमेंट चार्जेस से सार्फिन को 1 साल में 37 अरब का नुकसान हुआ। सस्ते पावर प्लांट्स बंद, महंगे प्लांट्स चलाने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। मेंबर नेपरा ने सिस्टम ऑपरेटर्स को मालियाती असरात की रिपोर्ट्स पेश करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 27 अरकान असम्बली को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। एलामी के मुताबिक तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज को मुख्तलिफ महकमे भी तफवीज़ कर दिए गए। नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज में सवात के 5, लोअर दीर के 3, बाजोड़ के 2 और एबटाबाद के 2 MPS शामिल। सवाबी, मर्दान, चारसदा, मोहम्मद, खैबर, टांग, कोहाट, अपर दीर, अपर कोहिस्तान, कोईपालस और हरीपुर से एक MPA को पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया। नौशहरा और जनूबी वजीरिस्तान से 2 MPS पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। यूरोप में झुलसाने वाली गर्मी ने कहर ढा दिया। 10 दिन में हलाकतें 2300 हो गईं। अमवात 23 जून से 2 जुलाई के दरमियान हुई। बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन और मिलान समेत 12 बड़े शहर शदीद मुतासिर। यूरोप में बढ़ती गर्मी पर तहकीक में हौलनाक इंकशाफात। सबसे ज़्यादा 317 अमवात मिलान में हुई। लंदन में गर्मी से 273 अफराद हलाक हुए।